लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने नजरिए से कहाँ पाते हैं कि कैसा लड़ाई लड़ना चाहिए या उनका कैसा आगे का भविष्य रहेगा? हम मुसलमानों की खाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले सवाल का तो आपका जवाब ये है, और दूसरा जवाब ये है कि हमारी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा कि हम मुसलमान हैं। हमारी लड़ाई हिंदुओं को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब अपोजिशन बोलता है ना, और जब इंसाफ की बात होती है, तो इंसाफ की लड़ाई जिस पे जुल्म होता है वो नहीं लड़ता है, वो सामने वाला लड़ता है जो कि संविधान को मानता है। और अगर यहाँ इंडिया में संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो फिर अगर ये हम पे वजन डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत डाल रहे हैं। हम तो ये बोझ उठा ही रहे हैं और उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो बोझ हमारे पे डाला जा रहा है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म है। आपने बड़े अच्छा एक सवाल किया था, उसका जवाब अब मैं दे दूं। राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, जब बात मुसलमान राष्ट्र की, झूठ बात पे जब कोई मुसलमान राष्ट्र की बात नहीं करता है, तब भी गाने गा गा के चिल्ला चिल्ला के ये कहा जाता है कि वो लोग मुसलमान राष्ट्र की बात करते हैं। वो लोग ये बात करते हैं कि वो कौन सा जो टिपिकल बीजेपी का वर्ड है कि वो लाएंगे। और मैं अपनी डिबेट में ये कहती हूँ कि बात आप करते हो, पाकिस्तान की बात आप करते हो। और आज मैं आप सबके चैनल से कहती हूँ कि सारे बीजेपी वालों को मैं इनविटेशन दे रही हूँ कि वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ अपनी चॉइस से रहे थे, अपनी मर्जी से रहे थे। हमने यहाँ चुना था अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने चुना था, क्योंकि ये एक सेकुलर राज था। हमें वहाँ जाना होता तो जब ही चले जाते। इसलिए अब मैं उन लोगों को दावत दे रही हूँ कि वो पाकिस्तान जाएं, और अब हमसे हिंदू राष्ट्र की बात कोई ना करे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। कौन सा हिंदू राष्ट्र, क्यों उस वक्त क्यों नहीं बनाया था? तब क्यों संविधान बनाया था? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर की बात को हाँ किया था? उस वक्त बोलते ना कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब देखती मैं कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बनता। अब जबकि आप चूहे बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हो, बेईमानियों से जीत रहे हो, झूठ बोल के जीत रहे हो, और कत्ल कर करके जीत रहे हो, अब बात मत करो, अब ये बेईमानी की बात। मेरा सवाल है कि हमने नेशनल लेवल पे देखा है कि जो बीजेपी की जीत हुई है, महाराष्ट्र में जीत हुई है, ये इल्जाम लगाया गया था उनके ऊपर कि इनकी मशीन, ईवीएम मशीन की जीत। सवाल ये अगर थोड़ी देर के ऐसे मान लिया जाए कि ये मशीन की गड़बड़ का नतीजा है, तो फिर तो लाखों जनता को रोड पे आना चाहिए, जनता कहाँ? क्योंकि जनता को देखिए, बहुत मजेदार गोली होती है नशा। जो सबसे बड़ा नशा है ना दुनिया का, वो है धर्म। और बीजेपी वालों ने धर्म का नशा इतना जबरदस्त करा रखा है कि वो आपको मुद्दे पे बात, कभी किसी बीजेपी वाले को, किसी हिंदू को आप ट्विटर पे देखिए, इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आई एम सो सॉरी कि वो बात ही नहीं, एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, नौकरियों पे बात नहीं करते हैं, अपने हक पे बात नहीं करते हैं। इवन मैं आज यहाँ निकली हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा राजस्थान से ताल्लुक़ है। जो सड़कें हैं उन पे बात नहीं करते हैं, अपनी रोटी रोजी पे बात नहीं करते हैं। अरे अभी तो आप देखे जाइए, अभी जो कांवड़ियों ने एक उसको मारा है, फौजी को, शायद आपको याद होगा। ये गुंडागर्दी रंग लाएगी। कोई भी जो ज्यादती होती है ना, वो बहुत देर नहीं चलती, आपको वक्त बताएगा। हम तो शायद रहेंगे कि ना रहेंगे। मैडम एक सवाल ऐसा है, चाहे नीतीश रानी हो या रामगिरी महाराज हो, उन्होंने नबी की शान पे गुस्ताखी की, मस्जिद इसको लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ये देश से बड़े हैं, कार्रवाई की नहीं होती इनके ऊपर। अभी आपको कह रही हूँ गुंडा राज है, फिर आप मुझसे वही सवाल कर रहे हैं, बड़ा अजीब वाला। गुंडा राज है, आप मान लीजिए, क्योंकि कोई, आप क्या बात कर रहे हो? वो लोग जो 6-8 साल से बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो लोगों को मतलब आप कितनी अजीब बात है कि पहलवान जो थी हमारी, रेसलर थी, वो महीनों बैठी रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया गया। और हमारे यहाँ कोई चूं भी कर ले तो फौरन वही बात है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आपने कहा कि आप राष्ट्र के गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरीका होता है हिंदुस्तान में, अगर ऐसा ये शुरू हो जाए, इसके आधार पर लोकतंत्र की ताकत के मजबूत अगर देश गुजरात की तरफ चला जाए, तो क्या मुमकिन है कि ऐसा हो जाए? बहुत कुछ हो रहा है ना, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, वक्त पे बात कर रहे हैं, एनआरसी पे बात कर रहे हैं, वो यूसीसी पे बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं जो कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसी हिंदू के ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर वो, ये देखिए, ये हिंदुत्व नहीं है, यहाँ हिंदू राज नहीं है। टू बी फ्रैंक, यहाँ 5% का अपर कास्ट राज है। और अगर आप डिटेल में मेरे से बात करना शुरू करेंगे
और अगर आप गूगल पे चेक करेंगे कि कितने जजेस हैं, कितने कौन हैं, कितने अपर कास्ट, यहाँ कोई हिंदुत्व की बात नहीं है। क्या आप जैन को हिंदू मानते हैं? क्या आप बौद्ध को हिंदू मानते हैं? क्या आप जाट को हिंदू मानते हैं? अगर उनकी हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, कोई एक भी हिंदू नहीं है। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो कि 4 वर्ण बनाए गए हैं, जो कि अपर कास्ट में हमने बनाए हैं। ये उनका खेल है जो अपर कास्ट के। सवाल आपसे माना जाए कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में जहाँ भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो कुछ कुर्बानियां देखकर एसडीपी आई जो लोकशाही की बात करते हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उनका अलायंस हो जाए या आप इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए किससे अलायंस करवाना चाहते हैं कांग्रेस है, सेना का महाराष्ट्र की बात आप? मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, देखिए मुसलमानों का तो मुझे किसी ने भला करता हुआ नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रही हूँ, मुझे आप बता दीजिए जिस स्टेज पे मुसलमान था और जिस स्टेज पे मुसलमान आया है। आप खुद एक तस्वीर आपके सामने, आप मेरे ख्याल से आप सवाल करना भूल जाएंगे जब आप उस तस्वीर को देखें। सवाल है कि जब सेकुलर पार्टी अगर हमसे इंसाफ अरे कौन सी सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हो? कांग्रेस की बात कर रहे हो? समाजवादी की कर रहे हो? आज यूपी का क्या हाल हो रहा है, और यूपी इस स्टेज पे कैसे, बिहार का क्या हाल हो रहा है? आप उन सब पार्टीज को जो सिर्फ अपना ही मफाद तलाश करती हैं, उनको मैं बिल्कुल सेकुलर पार्टी से। कोई मजलूम मुसलमान नहीं है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, एजुकेशन पे जोर देना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। देखिए एक बात सुनिए, मैंने तो फ़लस्तीन से अगर मैं कहूँगी तो कोई बुरा माने तो मानो, बहुत बड़ी नसीहत ली है, कुर्बानी दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना आप मनवा लिया। अगर आज हम अपना आप नहीं मनवा सके तो बहुत मुश्किल होगी, आगे वाली नस्लों को बहुत मुश्किल। सवाल महाराष्ट्र में आई है, आपका खैर मकदम, शुक्रिया, महाराष्ट्र वासी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और महाराष्ट्र के नाम पे जनता को संदेश क्या देंगे आपके पार्टी से? मैं महाराष्ट्र के नाम पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ मुझे मालूम है हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं, यहाँ पे ज़बान का मामला है, यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट का मामला है, और सिर्फ वही मामलात हैं और वो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। मुझे महाराष्ट्र बहुत पसंद है और मुझे महाराष्ट्र वाले लोग भी बहुत पसंद है, सादगी पसंद है, मेहनती हैं, एक्सेप्ट करा है उन्होंने सारी हिंदुस्तान को, और मेरा यही संदेश है कि यही मोहब्बत वो हिंदुस्तान में लुटाएं तो ज़रूर। मेरा नाम यास्मीन फारूकी है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, प्रॉपर जयपुर से, और एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी। शुक्रिया।